हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मेरे चैनल का नाम है फन एंड फनी। मेरे चैनल की पोजीशनिंग है डिकोडिंग न्यूज़ एंड सटारिकल पर्सपेक्टिव। एक्चुअली हम इस चैनल पे न्यूज़ को एक लाइटर नोट में दिखाने की कोशिश करेंगे और यूजुअली हम एक फ़नी साइड ही दिखाने की कोशिश करेंगे, बट कभी कभी कुछ सीरियस डिस्कशन भी होंगे क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और आज हम कर रहे हैं 4th एपिसोड मेरे चैनल का, जिसका नाम है बिटवीन द लाइन्स। अब बिटवीन द लाइन्स क्या है? बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही हैं, हम जो आप तक पहुंचती है उस लाइन के बियॉन्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि वो क्या चल रहा है हमारे पर्सपेक्टिव से। इस समय वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट और चाइना की सुपर एग्रेसिव पोस्चरिंग। अभी देखिए, नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में विज़िट किया, वो आई चली गई, उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, पीरियड। ये सब हो चुका। अब हम इसके बाद की बात करेंगे। ये तो हो चुका, ये सब आपको पता है। अब हम चाइना के पोस्चर के बारे में जो एक फ़नी एंगल है और जो उसका एक्सपोज होना है पूरी दुनिया के आगे, वो आपके आगे शेयर करेंगे। देखिए, ये शुरुआत चाइना के एक्सपोज होने की शुरुआत हुई थी गलवान घाटी में, जब उसने इंडिया को बात करने के लिए बुलाया। उसको लगा पहले तो इनिशियली हम इंडिया को डराएंगे धमकाएंगे, हम चाइना है। पहले सब लोग सोचते थे चाइना पता नहीं क्या है, चाइना उसने अपने आप को छुपा के रखा था, अपने बारे में कुछ भी बताता भी नहीं था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो सब लोग चाइना से कुछ डरते थे। उसने बहुत अच्छे तरह से अपनी इमेज को लेकर कैरी किया, एक डर बना के रखा हुआ था। बट गलवान में जब उसने इंडिया को बातों के लिए बुलाया और पीछे पीठ पे खंजर घुपा, बट रिटर्न में जो हमारे सोल्जर्स ने उनकी हालत की और जितने लोगों को मारा, वो चाइना को हमेशा याद रहेगा और पूरी दुनिया को बता दिया कि चाइना कुछ भी नहीं, बस एक हवा है, उसके बस की कुछ नहीं है, वो किसी से नहीं लड़ सकता। ये इस बात की शुरुआत किसी और ने नहीं, इंडिया ने की थी। तो अब आते हैं नैन्सी पेलोसी के विज़िट की। अब अमेरिका भी जब ये जान चुका है कि चाइना कुछ बहुत कर नहीं सकता, ठीक है ना, अब उसको एक्सपोज करने का एक और मौका मिला जब डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन हुए जो बाइडेन के साथ शी जिनपिंग के। अभी कुछ ही दिन पहले 2 घंटे फ़ोन पे बात हुई, तो बिल्कुल नॉन डिप्लोमेटिक टर्म्स में शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को धमकियां दी। उसने बोला यू आर प्लेइंग विद द फायर, अगर आपके स्पीकर आएंगे तो हम लोग उनको उड़ा देंगे, उनके एरोप्लेन को उड़ा देंगे। ऐसी बातें कौन बोलता है? आई डोंट थिंक कि कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट या कोई भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव किसी दूसरे कंट्री से, चाहे वो कितना भी छोटा हो, इस तरह से बातें नहीं करता। और ये तो अमेरिका है। See, America is a superpower in every terms and China is nowhere close to them. चाइना केवल कुछ पैसा कमा के सोचता है कि जिसे हमने पता नहीं क्या कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चाइना उनसे बहुत दूर है और ये चाइना अच्छी तरह से जानता है। अब जो थोड़ा सा टेक्निकल इस चाइना की पोस्चरिंग, जो कि वो कहता है ताइवान को अटैक करेंगे, आज तक वो क्यों नहीं कर पाया, इसकी थोड़ी सी डिटेल को जानते हैं। देखिए, चाइना ताइवान जो है वो उसकी जो फोर्स है वो 3 लाख की है और वो चाइना जानता है कि 3 लाख की फ़ौज पे अटैक करना इतना आसान नहीं है। और चाइना जो अभी अनाउंस कर रहा है कि हमने उन पर सैंक्शन लगा दिए, उनका ये सामान बंद कर दिया, वो सामान बंद कर दिया, बट वो कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिसको बंद करने से कुछ बहुत बड़ा ताइवान को फ़र्क पड़ने वाला है। एक्चुअली में ताइवान की जो इंडस्ट्री है वो सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री है और चाइना उसी को आय कर रहा है। चाइना चाहता है किसी तरह से ताइवान को कंट्रोल करके उस इंडस्ट्री को मैं कंट्रोल कर सकूं और पूरी दुनिया में राज कर सकूं, और ताइवान ऐसा होने नहीं देगा, पूरा वर्ल्ड ये भी नहीं होने देगा। और वैसे भी पोस्ट कोविड चाइना अब बैड बॉय के नाम से वर्ल्ड को जो बुली करने वाला है उसके नाम पे सब दिख गया है और सबको पता चल गया है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आइए हम इसके विज़िट के बारे में जो चाइना मीडिया बता रहा है, जो ड्रामा कर रहा है, तो उसकी एक फ़नी साइड देखते हैं उनका ड्रामा किस तरह से। वैसे तो चाइना के आप अगर न्यूज़ चैनल्स अब अगर आप देखें या न्यूज़ पेपर्स रीड करें इंटरनेट पे, जो भी उनकी वेबसाइट, उनके जो चाइनीज़ न्यूज़पेपर्स हैं, तो वो सबको धमकी देते हैं। वो इस तरह से कितना फ़नी लगता है क्योंकि अब चाइना एक्सपोज हो गया, तो ऐसा लगता है कि मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये सब फालतू की बातें। बट फिर भी आइए हम उनके वीडियो को देखते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या फ़नी साइड है। अक्सर जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस न्यूज़ जो होते हैं, जो चाइना के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्टली उनमें एंकर यही होती हैं। ये एक उनकी काफ़ी पुरानी एंकर हैं
मैं नाम भूल गया उनका, आई शेयर द नेम नेक्स्ट टाइम। ओके, सो ये देखिए एरोप्लेन्स उड़ मतलब फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, यू नो, और वो बता रहे हैं उनका उनका जो है कि ड्रिल जो वो कर रहे हैं इज़ एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स टू हुम, आई मीन किसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं? ताइवान इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग। ताइवान कभी भी चाइना से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता, वो कभी भी वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। वो वहाँ पर कम्युनिज़्म नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, वो वहाँ डेमोक्रेसी है। अच्छा, आइए देखते हैं, अभी ये देखिए ये वो पॉइंट्स करके बता रहे हैं कि किस तरह से ये ताइवान है और किस तरह से 3 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 जो भी इन्होंने चारों तरफ से 7 तरह से उनको पूरे उनको घेर लिया है, ठीक है, वो ये बता रहे हैं। अब इस बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब डिस्कशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, हमने पीस के लिए किया है, दिस इज़ फॉर द पीस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द पीस। आई मीन कितने बड़े झूठे हैं ये। अभी आप देखिए पूरे दुनिया को जिसने परेशान करके रखा है वो कोई और नहीं, खुद चाइना है। तो पीस चाइना कैसे लेके आएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो गुंडागर्दी चाइना कर रहा है, और पीस किस चीज़ का लेकर आ रहा है? वो अगर वो ड्रिल कर रहा है ताइवान के चारों तरफ, वो अपने फाइटर जेट्स दिखा रहा है, वो कह रहा है हम अटैक कर देंगे, अमेरिका को उड़ा देंगे, क्या ये पीस बताता है? किस बात का पीस है ये? आइए आगे देखते हैं। is the largest in the history compared with the previous exercises that was directed against Taiwan island. एक तो मुझे सच बोलूँ इनकी इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, और मुझे लगता है सबसे कम बोलने वालों में से एक पैनल में उन्होंने बुलाया। अब ये देखिए आई मीन कौन इस तरह के वीडियो दिखाता है? कभी आपने देखा अमेरिका को अपने इस तरह के वीडियो को हर रोज़ दिखाते हैं? इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करते, रोज़ इस तरह के वीडियो पूरी दुनिया को दिखाते हैं और एक बहुत बड़ा पैसा मार्केटिंग एंड प्रमोशन में स्पेंड करते हैं अपने आप को केवल बड़ा दिखाने के लिए कि हम हैं, हम चाइना हैं, ठीक है ना। वो यही काम करते हैं, वो पूरा ये उनकी एक पूरी यूनिट है, मतलब आई थिंक जो यही काम करती है कि क्या दिखाना है, किस तरह से लोगों को डराना है, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं वो लोग। अभी देखिए अब इस तरह से कौन दिखाता है? अगर वो उनकी कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अभी देखिए इनकी प्रिपरेशन दिखा रहे हैं। अब मैं ये एक बात और बोलना चाहता था कि मान लीजिए इन्होंने अभी ड्रिल्स किए हैं और ये इसके वीडियो दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वीडियोस तो ये बहुत सालों से दिखा रहे हैं, तो अभी नया ड्रिल करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि किसी पे अटैक तो नहीं करना है नहीं। अगर ड्रिल ही दिखाने थे तो पुराने वीडियो उठा के क्यों नहीं दिखा दिए? वो भी तो दिखा सकते थे। फालतू में पैसा वेस्ट किया नए ड्रिल करने का। अभी दिखाना चाहते हैं कि वो 24/7 किसी भी टाइम के लिए रेडी है। I mean, it's extremely funny actually. Ask me, it's very funny. And I'm telling you, nobody in the world taking them seriously. China is completely exposed. In fact, आज हमारे प्रोग्राम का सबसे बड़ा टैगलाइन ये है, China is exposed. चाइना कुछ नहीं कर सकता, चाइना को केवल यही काम करना आता है। Now he's talking, this man, he is talking about world peace and चाइना के साथ कितना बुरा हुआ, चाइना का कितने हक में है ये बात कहना, ठीक है ना। ये हमारा हक है, हम सही काम कर रहे हैं दुनिया में, मतलब पीस लाने के लिए हमें ये करना कितना ज़रूरी है। I mean, look at that. I mean, this is crazy. The United States has broken its commitment to China on the question on Taiwan, and more importantly, I think despite China's repeated effort, I think
अपने despite वॉरशिप्स China's repeated efforts वॉरशिप्स की वीडियोस diplomatically बनाए। मैं श्योर हूँ ये बहुत पहले बनाए होंगे इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि ये बनाना और उसके बाद एडिट करना, उसको इतनी जल्दी प्रेजेंट करना है, इतने इसमें टाइम लगता है। आई एम श्योर इन्होंने ये कुछ पुराने आर्काइव्स हैं इनके जिसको ये लगा के दिखाते रहते हैं, और न्यूज़ वालों को बोला होगा भाई हमारे को कई लोगों को धमकियाँ देनी है और ये काम तो हमारा चलता ही रहेगा 24/7। कभी किसी को अमेरिका को धमकी देंगे, कभी हम साउथ चाइना में किसी को धमकी, जापान को देंगे, कभी इंडिया को देंगे। तो भाई तू कुछ तो तू सी के वीडियोस लगा ले, कुछ तो माउंटेन्स के वीडियो लगा ले, माउंटेन्स वाले में तो हम इंडिया को दिखाता रहे। और ये उनका बहुत बड़ा काम है आई थिंक। अब इन्होंने इसका एनिमेशन भी बना दिया है, ये देखिए अभी ये यहाँ बता रहा है कि कहाँ से अटैक कर सकते हैं और कहाँ से उन्होंने उनको घेरा हुआ है। अब ये उनकी फ्लीट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब ये चल रही है, ये इसका पूरा वर्किंग भी दिखा रहा है। कौन दिखाता है? और आपको लगता है ये अभी उन्होंने शूट किया हो, ये पुराना वीडियो बनाया होगा उन्होंने, पूरी प्रेजेंटेशन बना के रखी होगी। अब ये अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है और इनके रूम को देखिए जरा, मैं फ्रीज करता हूँ और ये सर्कल करके दिखाता हूँ। ये इंडियन गॉड्स की आई मीन इंडियन गॉड्स की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। अब ये यहाँ की नेक्स्ट, अब ये आए हैं इनकी, अब ये बोल रही हैं पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि भाई हमारे साथ फिर से वही बात पुराना रहा कि कितना बुरा हुआ और हमारा राइट है ये करने का। एंड आई थिंक यही वो लेडी है जिसने कश्मीर के लिए पाकिस्तान को, कोई एक रिपोर्टर था जिसने ये पूछा कि आपका क्या टेक है कश्मीर पे। 3 साल कंप्लीट हो गए इंडिया ने, ठीक है, 3 साल आर्टिकल 370 हटा दिया, तो आपका क्या टेक है। तो उसने बोला दिस इज़ बिटवीन इंडियन पाकिस्तान टू सॉल्व अमिकेबली। अभी देखा जाए वो ठीक है, लेकिन अब इंडिया का पोस्चर एग्रेसिव हो गया, तो अब इंडिया इसको अच्छा नहीं मानता कि यू सॉल्व बिटवीन यू। इंडिया व्हाट इंडिया एक्सपेक्ट इज कि नाउ कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो अब इसमें सॉल्व करने का तो कुछ रह ही नहीं कि अब तो हमें पीओके लेना है। खैर उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आके इसके बारे में बात करते हैं। United States and others with for the sake of their own personal इस agenda. दुनिया में 2 ही and कंट्री ऐसे हैं जिनमें न्यूज़ चैनल में जो भी लोग बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसको कम्प्लीटली कंट्रोल किया जाता है। वो वही बोलते हैं जो ऊपर से बताया जाता है। ये एक माउथ पीस है केवल, ठीक है ना। इसलिए देखिए दे आर लुकिंग लाइक डेड पीपल ओनली बिकॉज दे नो दे हैव नो पर्सपेक्टिव ऑफ देयर ओन, ठीक है। वो पर्सपेक्टिव अगर कभी दे भी सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी किसी दूसरे चैनल में। और जब चाइनीज़ कभी किसी बाई चांस कोई दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, अमेरिका या वहाँ की सिटीजनशिप हो जाती, मिल जाती है उन्हें, तब वो खुलकर अपने कंट्री को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब तक कंट्री में रहते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती बोलने की। अब देखिए ही इज़ लुकिंग लाइक अ डेड मैन, एज इफ़ ही नोज़ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं उसमें मेरा तो कोई कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ लाइन बोलेगी, आई एम सेइंग दैट ओनली। इट्स वेरी फनी। तो मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है, आई थिंक इसको कंक्लूड कर रहा है, क्योंकि आइडिया इज़ टू जस्ट शो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे हाउ दे चाइनीज़ मीडिया व्हाट दे आर टॉकिंग। तो आई डोंट थिंक इसको बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत है। सो कम टू द कंक्लूजन, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पोस्चर क्रिएट अ इमेज, दे क्रिएटिंग अ पोस्चर एंड एक इमेज बना रहे हैं कि भैया हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हम पीस के लिए कर रहे हैं, हम इस दुनिया में शांति लाना चाहते हैं और ये करना हमारी मजबूरी है। किसी ने हमारी सॉवरेनिटी को चुराया है और हमारे कंट्री में ऐड किया है और हमारा हक है ये सब करने का। ताइवान पे वो कभी भी अटैक नहीं कर सकते, कभी भी। ताइवान सबसे बड़ा इन्वेस्टर है चाइना में, ताइवान को अटैक करने की उनकी हिम्मत नहीं है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हो सकता है कि शी जिनपिंग को नेक्स्ट टाइम वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी उनका 3-4 महीने में उनका दोबारा सिलेक्शन होना है। बाई चांस अगर उन्होंने बेवकूफ़ी में ऐसा किया तो वो चाइना के अंत की शुरुआत होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम अपना ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगा कि कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर जो मुझे लगा कमी है तो मैं उसको धीरे धीरे ठीक करूँगा। ऑब्वियसली सेल्फ एनालाइजेशन भी चीज़ होती है और हम कुछ और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम एक सटायर और अलग तरह की वीडियोस भी बना के रख रहे हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा पुश कीजिए।
हम लोग नए हैं, अभी मैं नया हूँ, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।